नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में इन दिनों डेंगू, वायरल बुखार व अन्य मौसम जनित बीमारियों का प्रकोप तेजी से फैल रहा है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। इसका क्या कारण है और इससे बचने के क्या उपाय हैं, ये जानने के लिए अराइज न्यूज करस्पॉन्डेंट रूपेश कुमार ने सीवान के मैरवा मेन रोड पर स्थित आशुतोष क्लिनिक के डॉक्टर के शुक्ला से बात की। डॉक्टर के शुक्ला का कहना है कि लोग अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, शुद्ध पानी का सेवन करें, बस शुद्ध भोजन करें, साथ ही बीमार होने पर तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। नमस्कार, मैं हूं रूपेश कुमार। राइज न्यूज में स्वागत है आपके। आज सिवान जिला मैरवा प्रखंड मैरवा में पहुंचे हुए हैं। यहां पे आशुतोष हॉस्पिटल के पास मेरे सामने डॉक्टर के शुक्ला मेरे सामने उपस्थित हैं। किस तरह से मरीजों को इन्होंने सेवा देने का काम करते हैं और देखने का काम करते हैं। मेरे सामने डॉक्टर साहब उपस्थित हैं। सबसे पहले राइज न्यूज में स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे पास आपका है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से अपने मरीज को सर देखने का काम करते हैं? देखिए, मरीज की देखने की बात यह है कि ये मैरवा जो है स्व इंटीरियर क्षेत्र है और हम ये चाहते हैं कि मरीज को अधिक से अधिक सेवा भाव से उसका इलाज किया जाए जी। यानी कि मरीज उचित खर्च में सही हो जाए जी। क्योंकि मरीजों का शोषण करने का मेरा कोई भी आज तक मेरा ध्येय विचार नहीं रहा है और इससे मैं बहुत नफरत करता हूँ। मरीज संतुष्ट है, उसको अधिक से अधिक जितना अपने सेवा भाव से जितना उसको लाभ पहुँच चुके, मैं चाहता हूँ कि उसको लाभ दिया जाए। यहाँ पे जिस तरह से मैरवा की बात किया जाए, सबसे ज़्यादा देखा जाए देहात का मरीज आपके पास आते हैं। तो जैसे अभी डेंगू का कुपोष बहुत बिहार में तेजी से फैल रहा है सर, उसमें सर क्या कहना चाहेंगे? डेंगू की बात आपका सही बात है कि मैरवा में अक्सर जहाँ कहे तो डेंगू के नए नए केस मिलते रहते हैं और डेंगू के निकलने के कारण यह है कि यहाँ पे थोड़ी सी लोगों की लापरवाही है, सर सफाई। जैसे कि होता है कि डेंगू के बैक्टीरिया जो है वो दिन में और यानी कि हाइट में घुटने के नीचे तक ही काटते हैं। उसके सभी लोगों को सतर्क होना चाहिए, सफाई पर ध्यान देनी चाहिए। अगल बगल लोग घर पे गमला भी रखे हैं, फूल रखे हैं, तो उसका पानी समय पर चेंज करते रहना चाहिए। चेंज करने के साथ उचित जो छिड़काव है, पब्लिक को अपने तरफ ध्यान देना चाहिए। साथ ही प्रशासन को भी इसके लिए अच्छे से कदम उठाकर सर सफाई पर ध्यान देना चाहिए। डेंगू के बहुत केस है और मेरे यहाँ भी डेंगू के बहुत से केस आए हैं, लेकिन सब सही हो गए हैं। जी। डेंगू के लिए किसी भी पेशेंट को अगर डेंगू हो जाता है, डेंगू के लक्षण मिलते हैं तो डेंगू जांच कराए। डेंगू की जांच कराने के बाद अपनी दवा ले, दवा के साथ विकासन और अपना खान पान सही रहे। उसमें जैसे कि आपका है कि डेंगू में प्लेटलेट डाउन हो जाना लक्षण उसका होता है, जांच में प्लेटलेट डाउन मिलेगा, डेंगू पॉजिटिव मिलेगी। और पेशेंट के जो लक्षण होते हैं, सिर में दर्द होना, चक्कर होना, वीकनेस होना, फीवर होना, ये मेन उसके लक्षण होता है, मेन लक्षण होता है। तो उसके लिए एज ए सिम्टमेटिक जो परेशानी है उसकी अच्छी से अच्छी दवा लें और मैं अच्छी से दवा देता हूँ, पेशेंट ठीक हो। और फिर खान पान में आपका नारियल का डाब होगा, कीवी हुआ, विटामिन सी भी लेनी चाहिए। विटामिन सी से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, इस सबका सेवन करना चाहिए। इस मौसम में सर ऐसा चीज़ देखा जा रहा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे देहात के मरीजों के लिए सर सफाई को नहीं ध्यान रखने के कारण बिल्कुल सही बुखार, सर्दी, जुकाम, बिल्कुल। और कान की कौन अभी देखा जा रहा है, कान की सर सफाई के कारण बहुता नजर आ रहा है। सबसे ज़्यादा इस मौसम में सर बुखार, सर्दी, जुकाम बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें सर क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, ये एक मौसम का प्रभाव होता है कि इसमें वायरल फीवर चलता है, ठीक है ना? जी जी। वायरल फीवर तो है और वायरल फीवर का ये कि पर ईयर का एक रूटीन है कि इस समय वायरल फीवर होना है। लेकिन वायरल फीवर में ही पेशेंट के साथ कभी धोखा हो जाता है कि पेशेंट वायरल फीवर समझते जा कर अंदर जब जांच कराता है तो डेंगू में कन्वर्ट हो जाता है, डेंगू में कन्वर्ट हो जाता है। तो वायरल फीवर है, मरीज उस पर ध्यान दे। एक दिन 2 दिन
अच्छे डॉक्टर से मिल करके उसका ट्रीटमेंट चलाए। उसके बाद रिस्पांस अगर नहीं मिलता है तो उसको डेंगू जांच कराना चाहिए। ये नहीं कि हम उसी के इलाज में मैं पड़ा हुआ हूँ कि हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और बाद में बहुत ज़्यादा कंडीशन उसकी खराब हो जाती है। इसी सीजन के अवसर पे खांसी कौन होता है वो कफ में बदल जाता है। हाँ, बिल्कुल। किसके कारण होता है सर? खांसी तो बिल्कुल जल्द बात कर रहा है कि खांसी आजकल खांसी और इन्फेक्शन से जो है, जी। इन्फेक्शन के कारण और मौसम भी कुछ सर्कम चेंज के कारण मौसम कफ में, अच्छा कफ में बदलने के कारण और हो जाते हैं कि जैसे कि पेशेंट क्या किया कि शरीर जुकाम हुआ, जी, लोकल मेडिसिन कोई ले लिया, लोकल मेडिसिन लेने से उसका रिस्पांस नहीं हुआ कि उसका जो खांसी कफ में हुआ। कभी कफ में इस तरह उसकी परेशानी बढ़ जाती है कि उसको ब्रीथिंग होने लगती है, सांस फूलने लगता है। जी, तो यानी कि किसी के लिए उचित डॉक्टर से उचित एडवाइस आवश्यक। मेरे पास बच्चों के भी केस आए हैं और बहुत सीरियस कंडीशन में मरीज आए हैं। मालूम पड़ता है कि हाँ उसको मैं कि एडमिट करना पड़ेगा, न्यूरोलाइजर देना पड़ेगा, ऑक्सीजन देना पड़ेगा, लेकिन मैं प्रिस्क्रिप्शन में दवा द्वारा ही वो पेशेंट ठीक हो गया। मेडिसिन से यहाँ बसते कि उसके लिए अच्छी से अच्छी मेडिसिन दिया जाए जी। और पेशेंट अटेंडेंट को एकदम अटेंड के साथ देखिए आपको दवा टाइम टू टाइम ये दवा खिलानी है और इस तरह बचा करके रखना है बच्चों को। अगर पेशेंट, मरीज और डॉक्टर तीन अगर एक्टिव है, पेशेंट थोड़ी है, दवा और डॉक्टर से तो मरीज को ठीक होना है। डॉक्टर कोई भगवान नहीं है, लेकिन डॉक्टर अगर उसको मैं कि ये मान कर हम अच्छे से पास नॉलेज है और अच्छे से ट्रीटमेंट करता है तो ठीक होना है। ये भगवान का स्थान लोग मानते हैं। और मैं शायद डॉक्टर बंधुओं से मैं आग्रह करूँगा कि जिस प्रकार मरीज आपको भगवान मानता है उस पर मुझे भी आपको भी एज ए भगवान से सेवा भाव रखनी चाहिए, न कि अर्थ भाव। केवल अर्थ भाव मत नहीं रखनी चाहिए, सेवा भाव रखनी चाहिए। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, मेरे यहाँ मैरवा के जनता के लिए, अभिभावक के लिए क्या सर संदेश देना चाहेंगे अपने हॉस्पिटल में? मेरे हॉस्पिटल में मैं तो चाहता हूं कि यहाँ की जनता हमसे जितनी अधिक से अधिक सेवा ले ले, फ्री ऑफ कास्ट सेवा ले ले। अन्य हमसे जो कुछ भी है जिसके पेशेंट जनता खुश रहे, स्वस्थ रहे, यही मैं कामना करूँगा।